ये जो आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, आज आज़ादी के 77 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो बेइख्तियार इक़्तिदार होता है और हुक्मरान उससे मुतमईन नज़र आते हैं। ये हमने देखा मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो आप समझते हैं कि इसी तरीके से अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको हमें तब्दील करना होगा? इसमें तो कोई शक नहीं अफसा कि इस सारी सूरत हाल को हमें तब्दील करना होगा। इन पिछले 77 सालों में हमने इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तजर्बे किए, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी रहीं, सिविलियन हुकूमतें भी काम नहीं कर सकी, उनको काम नहीं करने दिया गया और फिर इवेंचुअली हम ऐसे नहज पर पहुंचे कि हमने शायद ये सोच लिया कि हाइब्रिड जो निज़ाम है वो डिलीवर कर सकता है और फिर उसका एक मंजरनामा हमारे सामने आया। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो बड़े एक उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी और बड़े उसके लोग दाई थे कि जी कि अब हाइब्रिड हुकूमत आ गई है, वन पेज है और अब मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ना चल पाए। और आज भी जो सूरत हाल है वो हाइब्रिड प्लस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हमने इन तमाम 77 सालों में जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो सारे एक साइड पर रखें और सिर्फ अब एक एक्सपेरिमेंट करने की इस मुल्क को ज़रूरत है, एक तजर्बा करने की ज़रूरत है कि हमने अवाम की मंशा के मुताबिक हुक्मरानों को चुनना है और उन्हें हुकूमत करने देनी है। अगर वो अच्छी हुकूमत नहीं करते तो उनको निकालने का फैसला भी अवाम के हाथ ही देना है। हमने बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं करने। ये सिर्फ एक तजर्बा अगर हम पाकिस्तान के अंदर कर लें तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान चल पड़ेगा। जब लोग खुद एहतसाबी शुरू कर देंगे सियासी जमातों की, जब वो प्रोग्रेस नहीं दिखा सकेंगे और जब सियासी लीडरान अवाम के अंदर मकबूलियत के लिए विक्टिम कार्ड से महरूम हो जाएंगे। अब आप देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत से बर्खास्त किया गया तो उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया, मुझे क्यों निकाला, वो अवाम में उसको पजीराई मिली। किसी ने नहीं ये पूछा कि उनकी हुकूमत के अंदर प्रोग्रेस क्या थी, क्या लोगों के इश्यूज वो हल कर पाए। और इसी तरह इमरान खान साहब, हमने देखा कि अपनी हुकूमत के आखिरी अवाइल में वो ज़िमनी इलेक्शन भी हार रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो भी उनकी जमात ने हारे। लेकिन जैसे ही उनको बर्खास्त किया गया तो वो बाहर विक्टिम कार्ड लेकर निकले और पब्लिक उनके साथ हो गई और आज तक वो इस मुल्क के मकबूल सबसे ज्यादा मकबूल रहनुमा है। लेकिन इश्यूज पर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता कि जनाब आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, आपने 50 लाख घरों की बात की थी, आपने मुल्क से करप्शन खत्म करने की बात की थी। वो इश्यूज जो है वो पसे पुश चले जाते हैं। तो हमें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ओवर बेयरिंग रोल है हमारी सियासत के अंदर, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद करने की जरूरत है। सियासतदानों को उनकी तरफ देखने की जो एक ख्वाहिश उनके अंदर हम वक्त मौजूद रहती है, उसको खत्म करने की जरूरत है। सियासतदानों को भी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। ये नहीं कि हुकूमत हासिल करने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला लें और जब आपके जो आपका सियासी हरीफ है उसको मार पड़ रही हो तो आप खुशी से बगलें बजाएं। सियासतदानों को भी इस नुक्ते पर इकट्ठा होना पड़ेगा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। हमें अपने इस मुल्क को अगर अपने आगे लेकर चलना है, इस 25 करोड़ मुल्क के अवाम को सेहत, तालीम, इंसाफ, जिंदगी की बुनियादी जरूरियात इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर ये काम हम ही ने करना है और हमें इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं करनी। तो ये चीजें हैं मजमूई तौर पर। और फिर मैं इसके अंदर एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि आज क्योंकि 14 अगस्त है, उस हवाले से मैं ये समझता हूं कि बानिए पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान के अंदर जो लोग बानिए पाकिस्तान के साथी रहे, उनका पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर एक लिबरल और प्रोग्रेसिव रियासत का था, जिसमें हमने बानिए पाकिस्तान की हमने 11 अगस्त की स्पीच भी हमारे सामने है। उस वक्त और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, वक्त कम है इसलिए मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें बिल्कुल मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि वो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते थे। आज का जो पाकिस्तान है वो एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर ना अकलियतों को, ना ख़वातीन को, और हमारे जो रवैये हैं वो इतने शिद्दत पसंदाना हो गए हैं कि हम दीगर इस्लामी ममालिक से भी पीछे चले गए। आज सऊदी अरब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुर्की को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, ये जो अरब जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर आप शख्सी आज़ादियों के हवाले से देख लीजिए। तो हम तो बिल्कुल ही इस माशरे को आइडलाइज करते हैं कि जी जनाब यहाँ पर तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए। जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तो बगलें बजाई हमने, यहाँ पर ढोल पीटे, बड़ा के खुशी मनाई, और आज वही तमाम चीजें हमारे गले पड़ रही हैं। तो हमें इस वक्त ना सिर्फ रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की जरूरत है, बल्कि कौम की जो ज़हनी तरबियत है कि जिसके अंदर वो
एक प्रोडक्टिव सिटीजन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बने बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट करें, वो करने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली इन चीजों पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है।